गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3 जो कि बहुपद उसके अंदर एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा था हमारा। और फर्स्ट में हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया था जिसमें हमने शून्यांक ज्ञात किए थे। और शून्यांक और इस एक्सरसाइज में जितने भी हमारे बहुपद आएंगे वो द्विघात वाले ही आएंगे। याद रखना कौन से आएंगे? द्विघात वाले। और द्विघात में अधिकतम x की घात कितनी है? 2। तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे? 2। और शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो हमारा बहुपद है उसके बराबर हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेते हैं और वहां से हमारे शून्यांक आ जाते हैं। उसके बाद हम सत्यता की जांच भी करते हैं कि सत्यता की जांच के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो कौन सा था? शून्यांकों का योग। और शून्यांकों के योग में हमने क्या देखा था कि शून्यांकों का योग बराबर माइनस कोष्टक x का गुणांक, यानी जो x के साथ जो संख्या गुणा हुई है ना वो संख्या, और बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक यानी x स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणा हुई है वो। उसके बाद हम कर रहे थे शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का गुणनफल था अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणक। अचर पद मतलब है जो गणितीय 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग वाला कोई भी एक अक्षर जो अंतिम था। सबसे पहले तो x स्क्वायर का गुणांक आता है, उसके बाद x का गुणांक आता है, और जो तीसरा पद होता है वो क्या होता है? अचर पद बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक। यानी जब हमारा योगफल और गुणनफल ऊपर मिल जाता है तो वो सत्य है, अन्यथा वो असत्य है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सेकंड करेंगे, और ये मैंने आपको कल दिया भी था करने के लिए। अब आप करते हो या नहीं करते हो उसका तो पता नहीं, कम से कम बेटा किया करो। यदि प्रश्न निकालोगे तो ही आपके समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। आपने सीधा देख लिया, उतार लिया और फोटो खींची और होमवर्क भेज दिया, इससे तो कोई फायदा नहीं है। कम से कम आप डेली 1 घंटे मैथ को टाइम देवा ना, तभी एकदम ये इजी होगी, अन्यथा इजी तो नहीं होने वाली। क्योंकि 10th क्लास है और 10th क्लास में तो वैसे ही प्रेशर डबल हो जाता है। तो अभी से आप लग जाओ रेगुलर, कम से कम 1 घंटे तक मैथ निकाला करो। और उसके बाद आप अपने खुद के द्वारा निकालो और देखो कि आपने कहाँ गलती की है, उसके बाद भेजो, ठीक है ना। अब ये नहीं कि फोटो कॉपी सेम भेज दी, मैंने कहीं पे गलती की ऐसे कर दिया कि x की पावर 4 कर दी गलती से, मान लो, तो आपने भी x की पावर 4 कर दी। अब वो आसानी से पकड़ी जा सकती है। वो क्यों? क्योंकि मैंने भी x की पावर 4 की, आपने भी x की पावर 4 की, इसका मतलब आपने तो कॉपी कर ली उस चीज की। तो कम से कम आप उन किस्मों को निकाला करो, ठीक है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का, यानी सबसे पहले हम इसे fx के बराबर मान लेंगे। हमारा बहुपद ये है ना, तो माना fx बराबर 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1। यानी सबसे पहले हमने जो हमारा बहुपद था उसे किसके बराबर मान लिया? fx के बराबर मान लिया। अब देखो हमने गुणनखंड किए थे, पीछे किए थे ना, गुणनखंड किए थे 8th क्लास में भी, 9th क्लास में भी और अब 10th क्लास में भी करेंगे। यानी इसका गुणनखंड करना है, इस बहुपद का क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब देखो इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 एकम तो कितना होता है? 4 होता ना, क्योंकि इस 4x के ऐसे टुकड़े करेंगे, इस 4x के ऐसे टुकड़े करेंगे, जब जोड़ेंगे तो माइनस का 4x आना चाहिए, और गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, क्योंकि देखो 4x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 4x स्क्वायर आना चाहिए। किसके टुकड़े करेंगे? 4x के। यदि किसी को टुकड़े नहीं करने आते तो x स्क्वायर का जो गुणांक और अचर पद उन दोनों को गुणा कर लो। तो देखो 4 एकम 4, अब हमारा कितना रहा? 4 एकम 4, तो 4 के हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 4 के क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4, फिर से 2 का, और 2 एकम 2। यानी हमारा गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 बराबर में 4, यानी टुकड़े आ गए 2 गुणा 2। अब देखो
हमें किसका लाना है, माइनस का 4 अक्षर, तो दोनों का ही माइनस का मान लेंगे, यानी माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। इसके भी अक्स लगा देंगे, इसके भी अक्स लगा देंगे। माइनस का 2 अक्स, माइनस का 2 अक्स, तो माइनस का 4 अक्स हो गया, और 2 दूनी 4 अक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, यानी गुणा करेंगे तो 4 अक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का 4 अक्स आ जाएगा ना। यानी फिर से देख लो, जो अक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद है, उन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो जो हमारे टुकड़े हैं वो लिख दो, 4 अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स और माइनस का 2 अक्स प्लस का 1। देखो अक्स यहां भी, अक्स यहां भी, 2 यहां भी है, 2 यहां भी, तो 2 अक्स बाहर ले लो, यहां क्या बचा, 2 और अक्स बच गया, माइनस का 1 बच गया, यहां से माइनस का 1 ले लिया, और 2 अक्स ये प्लस का बाहर माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा 1। अब 2 बेनिष्ठ गुणनखंड है, इनमें से 1 ले लेंगे, 2 अक्स माइनस का 1 और 1 ये बाहर वाला 2 अक्स माइनस का 1, यानी एफ एक्स बराबर है, हमारे 2 टुकड़े आ गए, 2 अक्स माइनस 1 और 2 अक्स माइनस 1। अब हमें शून्यांक ज्ञात करना है, और शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए एफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे हमें, 0। एफ एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे, 0, यानी इसके बराबर 0 मान लेंगे, तो 0 बराबर 2 अक्स माइनस का 1 और 2 अक्स माइनस का 1। एक बार तो इसके बराबर 0 रख लेंगे, एक बार इसके बराबर रख लेंगे, रख लो, एक बार तो इसके बराबर 0 रख लो, देखो 2 अक्स माइनस 1 बराबर 0 रख लिया, एक बार इसके बराबर रख लो, 2 अक्स माइनस 1 बराबर 0 रख लिया, यहां से 2 अक्स एक आगे जाएगा तो प्लस का अक्स बराबर 1/2, और यहां से भी एक आगे जाएगा तो प्लस का अक्स बराबर 1/2, यानी दोनों ही शून्यांक हमारे कितना है, 1/2 1/2। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः एफ एक्स के शून्यांक 1/2 तथा 1/2 है, यानी द्विघात थी, इसलिए कितने शून्यांक आ गए, 2 शून्यांक आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन शून्यांकों का योग और गुणा करके देखेंगे, उसके बाद हम सत्यता की जांच करेंगे, या आप एक साथ भी कर सकते हो। सबसे पहले इनका गुणा करो, योग कर लो, यानी शून्यांकों का योग, और योग का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, आधा आधा कितना होता है, 1 होता है, और वैसे नहीं करना था, देखो लघुत्तम कितना गया, 2 और 1 + 1, और 2 में 2 का भाग देंगे तो भी कितना होगा, 1। अब क्या कर लेंगे, गुणा, यानी शून्यांकों का गुणनफल या गुणन एक ही बात है, और गुणा करेंगे तो 1/2 को 1/2 से करेंगे, तो 1 1 तो 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, यानी एक गुणनफल तो हमारा 1/4 आ गया, और योगफल कितना रहा, 1। अब करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच करेंगे ना, तो शून्यांकों का योग का क्या सूत्र होता है, वो होता है माइनस अक्स का गुणांक बटे में अक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो हमारे पास ऊपर एफ एक्स बराबर क्या था, हमारा एफ एक्स था 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्या था 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1। अब देखो x का गुणांक, और x का गुणांक क्या है, माइनस का 4 ना, तो माइनस पहले से बाहर है, तो ये भी माइनस का 4, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक लिखना है 4 के माइनस माइनस प्लस, यानी 4/4, और योगफल कितना गया 1। अब इसके बाद हम करेंगे यानी शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों के गुणनफल का क्या सूत्र होता है,
वो सूत्र होता है अचर पद बटे में अक्स स्क्वायर का गुणन, और अचर पद कितना है यहाँ पे 1, अक्स स्क्वायर का गुणन कितना है 4। यानी हमने सत्यता की जांच कर ली है, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि योगफल तो 1 आ रहा है, सूत्र के अकॉर्डिंगली योगफल 1 आ रहा है, शून्याङ्कों का गुणनफल 1/4 आ रहा है, सूत्र के अकॉर्डिंगली 1/4। इससे अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2। उसी प्रकार इसको भी सबसे पहले हम एफ एक्स के बराबर मानेंगे। माना एफ एक्स बराबर क्या हो गया 6x स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 2। अब ये हमारे पास एक द्विघात है ना, द्विघात बहुपद है, तो इसके हम क्या करेंगे टुकड़े गुणनखंड करेंगे इसका, और गुणनखंड करेंगे तो मैंने बताया था आपको 6x स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा कर दो, 6 दूनी कितना होता है 12, और 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो 6 फिर से 2 का 3 और 3, यानी 2 गुणा 3 बराबर कितना 12। इन दोनों को गुणा कर लो 4 गुणा 3 बराबर 12, यानी 4 या 12। अब देखो हमें माइनस का कितना चाहिए अक्स चाहिए, तो हमारे पास तो 3 और 4 है, यानी माइनस का तो 4x कर लेंगे और प्लस का 3x कर लेंगे। अब देखो माइनस के 4x में से प्लस का 3x चला जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, और 4x को 3x से करेंगे तो 4 दिया 12, और 12x स्क्वायर माइनस का, यानी 6x स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो भी 12x स्क्वायर आएगा, और इसका माइनस का। इससे हमारा एक टुकड़ा क्या है बिल्कुल सही है, तो इसको इसमें रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 2। अब देखो आगे पीछे भी कर सकते हो, देखो प्लस का 3x का ले लो और माइनस का 4x और माइनस का 2, क्योंकि 4x में से 3x चला जाएगा तो माइनस का x ही बचेगा। अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो 3x बाहर ले लो तो 2 तो यहां बचा और x बचा, प्लस का क्या बचा 1, यहां से माइनस का कितना 2 ले दिया ना, क्योंकि 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो ये तो 2 दूनी 4 और ये क्या x बचा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो एक तो हमें 2x प्लस का 1 ले लिया, एक ले लिया 3x माइनस का 2, यानी fx बराबर आ गया। अब हमें शून्यांक ज्ञात करना है, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए fx बराबर हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं, तो 0 मानो 0 बराबर 2x प्लस का 1 और 3x माइनस का 2, यानी 2 टुकड़े में तो एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे। देखो एक बार इसके बराबर मान लो 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर ये आगे जाएगा तो माइनस का, और x बराबर माइनस का 1/2। एक बार इसके बराबर 0 मान लो 3x माइनस का 2 बराबर 0, ये 2 आगे जाएगा तो प्लस का, और x बराबर 2/3, यानी एक तो शून्यांक माइनस का 1/2 आ गया, और एक शून्यांक कितना गया 2/3 आ गया। अतः fx के शून्यांक क्या क्या है माइनस का 1/2 तथा 2/3 है ना, यानी fx में हमारी शून्यांक कितना आ गई 2 शून्यांक आ गए, एक शून्यांक तो हमारा कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया, और एक क्या आ गया 2/3। अब क्या करेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग करके देखो, दोनों को जोड़ दो आप 1/2 और प्लस 2/3, लघुत्तम 3 दूनी कितना आएगा 6 ना, बटे 3 एकम 3 माइनस का और 2 दूनी 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1/6, यानी हमारा योग तो कितना आया 1/6। अब कर लेंगे शून्यांकों का गुणा,
चलो गुणा कर लो। एक तो माइनस का 1/2 है, गुणा 1/2/3, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर तो माइनस का 1/3 आ गया ना, माइनस का 1/3। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच करते हैं तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणा का सूत्र है हमारे पास। शून्यांकों का योगफल, और शून्यांकों के योगफल के लिए हमारा सूत्र है x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ये माइनस का सूत्र के अंदर ही है, x का गुणांक। और x का गुणांक क्या है, देखो, क्योंकि x किससे गुणा हो रहा है, 1 से हो रहा है, इसका मतलब x स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस का 1 बटे में x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर किससे गुणा है, 6 से, माइनस माइनस प्लस का 1/6। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों के गुणनफल का क्या सूत्र है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणन अचर पद। और अचर पद कितना, देखो माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6, 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी 1 माइनस का 1/3 और 1/6। ऊपर भी देख लो, 1/6 और माइनस का 1/3। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। इससे अगला क्वेश्चन है चौथा, x स्क्वायर माइनस का 15। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले हम मान लेंगे ना, माना fx बराबर क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस का 15 मान लिया। अब हमें पता, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते ना, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, fx बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0 ना, fx बराबर 0, तो यहां 0 बराबर x स्क्वायर माइनस का 15। अब देखो ये 15 इस साइड में आएगा तो प्लस का आएगा ना, x स्क्वायर बराबर 15, और स्क्वायर को आगे भेजेंगे तो √15 और प्लस माइनस। याद रखना, क्योंकि छोटी क्लास में थे ना, सिर्फ हम जैसे √49 का किया तो हमारा उत्तर कितना आता था, 7। कौन सी क्लास तक, 8th क्लास तक। जब हम 9th और 10th में हो गए तो ये प्लस और माइनस का होता है, यानी प्लस माइनस का क्या आएगा, 7। ठीक है ना, यानी प्लस माइनस का क्या आएगा, ये 7 आएगा जब इसको सोल्व करेंगे तो। अब देखो ऐसा fx की शून्यांक, क्योंकि ये दिव गाते ना, तो 2 आएंगे शून्यांक, कौन सी है, प्लस का 15 प्लस का √15 तथा माइनस का √15। अब क्या करेंगे हम, शून्यांकों का योग ना, शून्यांकों का योग कर लो, +15 √15 को -15 से करेंगे तो 15 से 15 कैंसिल, और क्या गया 0। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणा, क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणा करेंगे ना, और शून्यांकों का गुणा, यानी √15 गुणा माइनस √15, और 15 × 225 माइनस √225, और 225 का, क्योंकि माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस का कितना है, इसका उत्तर 15। उत्तर कितना है, माइनस का 15, यानी शून्यांकों का योग तो आया है 0 और शून्यांकों का गुणा कितना है, -15। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच करेंगे तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे सबसे पहले, शून्यांकों का
योगफल, और शून्याङ्कों का योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस अक्ष का गुणांक कोष्ठ बट्टे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये तो माइनस है, अक्ष का गुणांक। देखो अक्ष का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो अक्ष स्क्वायर का और अक्षर पद दो ही दिए गए हैं। अब की बार हमें अक्ष का गुणांक कुछ नहीं दिया गया, इसलिए 0 मान लेंगे, और अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, और ये आ जाएगा आंसर 0। अब क्या करेंगे? शून्याङ्कों का गुणनफल, और शून्याङ्कों का गुणनफल के लिए कौन सा सूत्र होता है? अक्षर पद बट्टे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अक्षर पद कितना है? माइनस का 15 ना, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 ना, और माइनस 15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 15। देखो माइनस का 15 और 0, माइनस का 15 और 0, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? f(x) के बराबर मान लेंगे ना, माना f(x) बराबर कितना होगा? अक्ष स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 अक्ष और प्लस का √3। देखो यहां से इस कोष्ठक को खोलो, अक्ष स्क्वायर माइनस √3 को अक्ष से गुणा करेंगे तो √3 अक्ष, अभी माइनस का है बात तो है ना। एक बार देखो, आप कोष्ठक में रहने दो, इस √3 को अक्ष से गुणा करेंगे तो √3 अक्ष प्लस अक्ष को 1 से करेंगे तो अक्ष और प्लस का √3। अब कौन सा कोष्ठक? अक्ष स्क्वायर, ये तो माइनस का √3 अक्ष और ये माइनस का अक्ष प्लस का √3। इस √3 को आगे ले लो, अक्ष स्क्वायर, इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से देख लो जो फर्क पड़ा क्या। क्यों? क्योंकि देखो अब ये भी माइनस का था तो यहाँ भी तो माइनस का, आगे पीछे तो कर सकते हैं। जैसे 4 + 3 + 2 है तो 3 + 2 + 4 कर देंगे, आगे योग तो वही आएगा, योग तो वही आएगा ना। अब देखो यहाँ भी अक्ष अक्ष बाहर ले लो तो अक्ष माइनस का कितना बच गया? 1 बच गया, अक्ष माइनस का 1। अब देखो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। देखो √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, तो √3 हम क्या कर लेंगे? बाहर ले लेंगे, किसका? प्लस का। अब यहाँ तो क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? माइनस का अक्ष। अब एक चीज देखो, अभी अक्ष यहाँ तो क्या है? पहले, और यहाँ क्या है? बाद में। तो इसको हम किसका बनाएंगे? प्लस का। तो ये तो अक्ष है, अक्ष माइनस का 1, तो हम माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। अब दोनों बेनिस्ट हो गए ना, तो एक गुण फिर तो x माइनस का 1 हो गया और एक x माइनस का √3 हो गया। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पर x माइनस का है और यहाँ पे x प्लस का है, इसलिए इसको प्लस का बनाएंगे तो माइनस को बाहर ले लेंगे, और माइनस को बाहर ले लेंगे तो प्लस का वो तो माइनस का बन जाएगा और माइनस का वो प्लस का बन जाएगा। हमारे पास f(x) बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं? शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे, तो इसके बराबर 0 मान लेंगे। तो 0 बराबर x माइनस का 1 और x माइनस का √3। एक बार तो इसके बराबर 0 मान लो, एक बार इसके बराबर मान लो। x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर आ गया 1 बराबर इसके बराबर मान लो, √3 बराबर 0 और x बराबर आ गया 3। अतः f(x) के शून्याङ्क 1 व √3 है, 1 व √3 है। अब क्या करेंगे? शून्याङ्कों का योग ना, शून्याङ्कों का योग कर दो। शून्याङ्कों का योग यानी 1 + √3, यानी योग तो यही रहेगा। अब शून्याङ्कों का क्या कर लेंगे? गुणा ना, शून्याङ्कों का गुणा, और 1 को √3 से करेंगे तो √3 ही रहेगा। अब क्या करेंगे? सत्यता की जांच ना, सत्यता की जांच।
और सत्यता की जांच करेंगे तो शून्याङ्कों का योगफल, और शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है? माइनस अक्ष का गुणांक बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ये तो माइनस है, अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक कितना है? माइनस का √3 + 1, √3 + 1 बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, और अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है? 8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 3 + 1 में हम 1 का भाग देंगे तो √3 + 1। देख लो तो ये भी √3 + 1 है, और ये भी 1 + √3। आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। अब शून्याङ्कों का गुणनफल ना, और शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है? अक्षर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्षर पद बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। और अक्षर पद क्या हमारा? अक्षर पद कितना था? √3 ना, तो √3 और अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 यानी √3। देख लो ये √3 है, ये √3 + 1, तो आगे पीछे हो सकता है, तो ये तो दोनों सेम है, और √3 ये भी दोनों सेम है, इसलिए हमारा क्वेश्चन ये सही है। और ये छठा है, पहले के अंदर ये छठा क्वेश्चन है, 3x² - x - 4। ये आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, प्रत्येक क्वेश्चन समझाया, ये नहीं कि एक क्वेश्चन समझा दिया उसके बाद बाकी के छोड़ दिए। जितने भी 6 क्वेश्चन थे, 6 में से मैंने 5 बता दिए। अब आपको एक निकालना पड़ेगा। यदि आपने 5 के अंदर ध्यान दिया है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए मैं आपको कुछ एक हिंट दे देता हूं। सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया गया है उसको f(x) के बराबर मानेंगे। f(x) के बराबर मानने के बाद यदि बहुपद के गुणनखंड हो रहे हैं तो उसका गुणनखंड करो, क्योंकि इसके गुणनखंड बनेंगे। 4 × 3 = 12, 12 का भाज्य गुणनखंड करना, तो 4 × 3 = 12, माइनस का तो 4 और प्लस का 3 होगा। इतना ही बताऊंगा। उसके बाद शून्याङ्क याद करने में, शून्याङ्क याद करें तो f(x) = 0 मानेंगे। f(x) = 0 मानेंगे तो हमारे 2 शून्याङ्क आएंगे, उन शून्याङ्कों का योग करना, उनका गुणा करना। उसके बाद सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करते हैं तो हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं शून्याङ्कों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो माइनस कोष्टक अक्ष का गुणांक बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक, और शून्याङ्कों का गुणनफल के लिए सूत्र होता है अक्षर पद बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक।